साधको, मेरे जैसे योगी तो यही कहेंगे, सत्य तो यही है कि कुंडलिनी जब पूर्ण यात्रा करके उसके शरीर में स्थित हो जाती है, यानी वायु रूप से स्थित हो जाती है, तभी शुरू होता है सही अभ्यास करने का मौका। इसके बाद चित्त पर स्थित जो कर्माशय हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब कि किसी नए साधक को एक निश्चित योग्यता के बाद ही शक्तिपात के लिए सोचना चाहिए। यश और कीर्ति के लिए जल्दी में या हड़बड़ाहट में शक्तिपात नहीं करना चाहिए। पहले अपने गुरु के द्वारा या मार्गदर्शक के द्वारा सीख ले शक्तिपात का तरीका क्या होता है, या शक्तिपात के द्वारा जो शक्ति निकल गई है इसके बाद फिर वो शक्ति यानी योग बल जल्दी से वापस कैसे होगी। अगर आपका गुरु योग्य है तो जरूर न जरूर कोई ऐसी चीज जानते होंगे वो कि योग बल जल्दी से और प्रकट होकर के आपका योग बल का कोटा कैसे पूरा हो जाए, वो अवश्य बताएंगे। साधको, जैसा कि मैंने कहा कि अगर किसी साधक का ब्रह्मरंध्र खुला है, अगर वो शक्तिपात करता है तो योग बल कब होने के कारण कुंडलिनी हो सकता है कि 2-4 दिन वहां तक ना पहुंचे। जिन साधकों का कंठ चक्र ही खुला है या अभी नहीं खुला है, उन्हें शक्तिपात के विषय में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जिनकी कुंडलिनी स्थिर हो गई है इसके बाद ही शक्तिपात के लिए सोचना चाहिए। और साधकों, इसमें भी भेद है। शक्तिपात के योग्यता हर एक साधक के अंदर नहीं आती है। साधकों में भी योग्यता की भिन्नता होती है। जैसे किसी की कुंडलिनी उग्र होती है, किसी की मध्यम होती है, किसी की शांत प्रभाव वाली होती है। इसलिए समझ लेना चाहिए कि जिनकी कुंडलिनी शक्ति उग्र स्वभाव वाली है वो तो शक्तिपात करने में अच्छे साधक माने जाएंगे, या आगे चल के उनका मार्गदर्शन भी अच्छा होगा या मार्गदर्शन करने के योग्य होंगे। जिनकी कुंडलिनी मध्यम श्रेणी की है, मध्यम स्वभाव वाली है, श्रेणी का मतलब स्वभाव वाली है, ऐसे साधक कुछ साधकों पर शक्तिपात कर सकते हैं। मैं यही राय दूंगा, ज्यादा साधकों पर शक्तिपात ना करें, नहीं तो उनके अंदर स्वयं का योग बल खत्म हो जाएगा। फिर आप समाधि के द्वारा कमाएंगे, ऐसे तो फिर आपके मार्ग में या अभ्यास में व्यवधान आने लगेगा। ठीक है। और ज्यादा साधक बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो मध्यम स्वभाव वाली कुंडलिनी होती है ऐसे साधकों के अंदर योग बल ज्यादा प्रकट नहीं होता। जिनकी कुंडलिनी शांत स्वभाव वाली होती है उनके लिए मैं यही राय दूंगा और सही राय दूंगा कि वो शक्तिपात के विषय में ना सोचें, क्योंकि वो सिर्फ अपना ही कल्याण करने भर के लिए होते हैं, ज्यादा दूसरों का कल्याण नहीं कर पाते हैं। उनकी कुंडलिनी शांत स्वभाव होने के कारण ज्यादा योग बल प्रकट नहीं कर पाती है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.